आइए आपकी मुलाकात कुछ ऐसे तालिबे इल्मों से करवाएं जो टेक्नोलॉजी के जादूगर हैं। नन्हे बच्चों के ऐसे बड़े काम जिन्हें देखकर बड़े भी हैरान रह जाएं। ये है रयान हैदर, जिन्होंने सर्वेंट रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट की मदद से एक ही वक्त में कई अफराद को खाना सर्व किया जा सकता है। ये जैसे कैफ़ेज़ और होटल्स में वो होते हैं सर्वेंट, उनकी हेल्प करने के लिए ये रिमोट कंट्रोल से चल सकता है और ये जेस्चर कंट्रोल से चल सकता है और ये वॉइस कंट्रोल से चल सकता है और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट। ये इससे सैलरी बचेगी, जैसे सैलरियों का जो खर्चा होता है वो बचेगा इससे। और ये एक दफ़ा बन गया तो इसको बस चार्ज करो और ये 24 घंटे वर्क करेगा। मुझे शौक़ है रोबोट बनाने का और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ये बनाऊँ, तो मैंने ये बनाया। मैं ऐसी ही एक कार बनाऊँगा जिसके अंदर मैं बैठ के जा सकूँ। क्या आपने कभी किसी को हाथों के इशारे पर काम करते देखा है? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। 8th क्लास के स्टूडेंट जवाद हैदर ने ऐसा रोबोटिक आर्म तैयार किया है जो हाथ की जुम्बिश से सामान की लोडिंग से लेकर खाना बनाने तक आपकी मदद कर सकता है। ये 6 एक्सिस रोबोटिक आर्म है, इसको सर्वो मोटर्स के ज़रिए ऑपरेट कर रहा हूँ। जो लैपटॉप का कैमरा है, ये लैपटॉप का कैमरा एक्सेस करके उससे आपकी हैंड की पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लेके उसके हिसाब से आर्म को मूव करता है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए है, जैसे कोई आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, उसकी असेंबली है, उसकी असेंबली में थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए, तो ये बहुत एक्यूरेट कामों के लिए यूज़ होता है। आज की दुनिया में ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के अलावा और भी, जैसे आपका कोई असिस्टेंट के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं। आपको इसको ऐसे अब 2 हाथ हैं आपके पास, दोनों हाथ अगर फ्री हों तो उसके लिए भी हो सकता है। ये कुकिंग वगैरह के भी काम आ सकता है, अगर इसके यूटेंसिल्स दे दें और सब चीज़ों की जगह में बता दें तो कुकिंग में भी ये काम आ सकता है। और भी बाकी बहुत सारे इसके अलग अलग स्कोप्स हैं, उनमें भी ये यूज़ होगा। इससे कुकिंग और खाना पकाना काफ़ी ज़्यादा हद तक आसान हो जाएगा। इसमें बस आपको रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताने हैं। बाकी कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे एक ही लूप में एक एक्टिविटी को करना, वो फंक्शन अभी मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, कि एक एक्टिविटी को बार बार ये करता रहे। जैसे यहाँ से उठा के वहाँ डालने का इसका काम हो गया, तो ये वही बार बार करता रहे। ब्लूटूथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम। इस प्रोजेक्ट को बनाने में तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम लगा है। इसके अंदर मैं फ्यूचर में इसको थोड़े बड़े लेवल पे करना चाहूँगा। अब्बास जाफरी 6th क्लास के तालिबे इल्म हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। टैंक में पानी मुकर्रर सतह तक आने पर आपकी मोटर अब खुद बंद हो सकती है। मैंने वाटर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जैसे आप देख सकते हैं। इससे ये होता है कि हम जब कभी अपने टैंक फुल करते हैं तो कभी कभार ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी होती है, हम भागते हैं अपनी टैंक की तरफ। तो उससे बचने के लिए और हमारी आराम से नींद सोने के लिए मैंने ये बनाया है कि जिसमें हमें टंकी जब हमारी भरेगी और जब फुल हो जाएगी तो पानी खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि अगर आप सो जाएं तो उससे ये होता है, अगर टंकी फुल नहीं हो पाती तो ये हमारी लाइट जला देगी, जिसका मतलब हो जाएगा कि टंकी फुल हो चुकी है। ये स्टॉप ऐसे कर देता है, जो ये सेंसर है, और ये सेंसर एग्जैक्टली ये काम नहीं करता कि मोटर को स्टॉप करे, ये काम भी कर सकता है ये। और ये मोटर का भी काम नहीं है ऑटोमेटिकली ऑफ हो, ये कर सकती है चीज़ें। तो मैंने ये अपनी प्रोग्रामिंग जो मेरी लैपटॉप से कोडिंग है उसके ज़रिए मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ये बोला है कि सेंसर है वो जब पानी फुल हो चेक करे और मोटर को ऑफ कर दे। ठीक है, ये अभी पानी भर रहा है इसमें से, और ये सेंसर है हमारा। ये जैसे इस लेवल पर आया, सेंसर ने डिटेक्ट किया और ये इस लेवल पर आके ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। से अगर हम अपने टैंक में लगाएं तो जैसे हमारे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उसमें भी हम लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन उसके लिए थोड़ा बड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घरों में भी लगा सकते हैं हम ये। मुझे आउट ऑफ कंट्री भी अप्रिशिएशन मिली है और यहाँ के तो हैं ही, और दूसरे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है जो आउट ऑफ कंट्री में पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान भर से जहां बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद बाहर ममालिक में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं, वहीं कराची के एक निजी इदारे में पढ़ने वाले ये नन्हे तालिबे इल्म तवज्जो और सहूलियात के मुंतज़िर हैं।